जब मेरी शादी राम से हुई, तो मुझे लगा जैसे मैंने किस्मत को गले लगा लिया है। राम एक ईमानदार और नेकदिल इंसान थे और उनका परिवार तो जैसे एक मिसाल था। हमारे ससुराल में राम दो भाई थे, बड़े मोहन, फिर मेरे पति राम। हमारी सासू माँ परिवार की धुरी थीं और उनके बिना इस घर की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। शादी के बाद मैंने बहुत सपने सजोए थे कि मैं एक ऐसी बहू बनूंगी कि सबके सपने को पूरा करूंगी, और मैं ऐसा ही करती थी। शादी की शुरुआत दिनों में मेरे लिए किसी सपने जैसा था। हर सुबह सासू माँ की ममता भरी आवाज से घर गूंज उठता था। राम खेतों में काम करने जाते थे, तो मोहन भाई साहब घर और व्यापार संभालते थे। सासू माँ को राम पर विशेष भरोसा था। वह उनके हर शब्दों को पत्थर की लकीर मानते थे। लेकिन कोई बड़ा फैसला लेना हो तो मोहन भाई साहब की सलाह ही सबसे पहली ली जाती थी। हालांकि यह सब देखने के बावजूद मैं खुश थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि हर परिवार में कुछ न कुछ अलग होता है। लेकिन धीरे-धीरे मुझे महसूस हुआ कि विशेष व्यवहार ने परिवार के बाकी सदस्यों के मन में एक अनकहा दर्द भर दिया है। राम को कभी-कभी ऐसा महसूस होता कि उनकी राय कोई अहमियत नहीं है। मैं नहीं होने के कारण खुलकर कुछ नहीं कहती थी, लेकिन उनकी आंखों में कभी-कभी वही असंतोष झलकता था। वो चुपचाप सब कुछ देखते थे। एक दिन घर में एक नया वाहन खरीदने की बात चल रही थी। राम ने अपनी राय दी कि हमें खेतों में के लिए एक छोटा-सा ट्रैक्टर लेना चाहिए, क्योंकि इससे काम आसान हो जाएगा। लेकिन इनके भाई ने कहा कि हमें एक बड़ी कार खरीदनी चाहिए, ताकि परिवार शहर में आ जा सके। सासू माँ ने तुरंत मेरे जेठ की बात मान ली। राम ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने उनके चेहरे पे उदासी देखी। वो अपने माँ को गलत नहीं समझते थे, लेकिन साफ दिखता था कि वो दोनों के प्यार में अंतर करती थी। उस रात मैंने उनसे पूछा, आपने अपनी बात पर जोर क्यों नहीं दिया? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जो कहती हैं वो अच्छे के लिए कहती हैं। शायद उन्हें लगता है कि भैया की बात ज्यादा सही है। यह सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने सोचा कि क्या एक माँ अपने सभी बच्चों को समान रूप से प्यार नहीं कर सकती? क्या यह स्थिति हमेशा ऐसी ही रहेगी? समय के साथ यह असमानताएं बढ़ने लगी। राम सब कुछ जानते हुए भी अपने माता-पिता पे जान छिड़कते थे, लेकिन बड़े भाई साहब साधारण रहते थे। ज्यादातर वो अपने काम में लगे रहते थे। मेरी जेठानी मिलनसार स्वभाव की थी। राम का प्यार पूरे परिवार के लिए समान था। मैं भी कुछ नहीं कहती थी, लेकिन राम की उदासी मुझे देखी नहीं जाती थी। मैंने सोचा कि सासू माँ से मैं बात करूंगी, राम के दर्द के बारे में बताऊंगी। मैंने अपनी सासू माँ से धीरे-धीरे बात करनी शुरू की। मैंने कहा, माँ, राम आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं उनकी आंखों में माँ की प्यार की कमी महसूस करती हूँ। माँ ने मेरी बातों को नजरअंदाज कर दिया। दोबारा मैं हिम्मत जुटा के बोली, अगर आप उनके विचारों को भी महत्व देंगी तो परिवार में प्यार और बढ़ेगा। सासू माँ ने मुझे देखा और कहा, तुम्हें अभी इस घर में नियमों को समझने में समय लगेगा। मोहन बड़ा है और उसे अनुभव है। मैंने महसूस किया कि बदलाव लाने के लिए मुझे और धैर्य रखना होगा। मैंने तय किया कि मैं परिवार को टूटने नहीं दूंगी। मैंने सबसे पहले राम को माँ के बारे में झूठ कहा। माँ आपसे भी बेहद प्यार करती हैं। भाई साहब घर के बड़े बेटे हैं, थोड़ा अनुभव ज्यादा है, इसीलिए माँ उनकी राय को आगे रखती हैं। यह सब बात मेरे जेठ सुन लिए और माँ को समझाया कि माँ, मैं व्यापार इसलिए देख पाता क्योंकि राम घर देखता। माँ को समझाना निरर्थक था। पता नहीं क्यों माँ ऐसा व्यवहार करती हैं। राम ने मुझसे कहा, माँ पहले ऐसी नहीं थी, वह मुझसे भी बहुत प्यार करती थी। मैंने राम से कहा, कोई आपसे ही गलती हुई होगी मेरे आने से पहले। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद माँ कभी तो मेरे प्यार को और मेरी भावनाओं को समझेंगी। एक दिन जब सासू माँ घर में अकेली थी, राम की आंखों में आंसू थे। उन्होंने उनसे धीरे से कहा, माँ, क्या मैं अपनी राय दे सकता हूँ? हमें भी लगता है कि हमारे विचारों का घर में महत्व होना चाहिए। सासू माँ चुप रहीं, लेकिन शायद पहली बार उन्होंने ये महसूस किया कि राम भी उतना ही परवाह करता है जितना कि मोहन। कुछ महीनों बाद एक और बड़ा फैसला लेना था। इस बार सासू माँ ने पूरे परिवार को एकत्र किया। उन्होंने कहा, आज से हर फैसला सबकी राय से होगा। मुझे लगता है कि मैंने कई बार गलती की है, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मेरे दोनों बेटे और उनकी पत्नियां इस घर को मिलकर चलाएं। यह सुनकर सभी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए।
राम ने पहली बार महसूस किया कि उनका सम्मान बढ़ा है। मेरी जेठानी और मैंने कहा, माँ, हम सब मिलकर घर को आगे बढ़ाएंगे। उस दिन के बाद हमारा परिवार और भी मजबूत हो गया। घर में हर किसी की राय मायने रखने लगी। मुझे लगा जैसे मैंने एक नई शुरुआत की है। सासू माँ का मुझ पर और विश्वास बढ़ गया और उन्होंने मुझे घर की बड़ी जिम्मेदारियां भी सौंपनी शुरू कर दी। आज भी जब मैं अपने ससुराल के बारे में सोचती हूँ तो मुझे गर्व होता है। मैंने सीखा है कि रिश्तों में प्यार और धैर्य सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आप सही इरादों के साथ काम करें तो परिवार की हर समस्या का समाधान संभव है। मेरा ससुराल अब एक ऐसा घर है जहाँ हर कोई खुश है। बहुत दुखी में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए और अगर परिवार में कुछ ऐसा मोड़ आता है तो अपनी बातों को प्यार के साथ खुलकर एक दूसरे के सामने रखिए। अपने आप को कभी उत्तेजित ना करें, निरर्थक शब्दों का प्रयोग ना करें और सबसे बड़ी बात कि अपने अंदर धैर्य को बनाए रखें। प्यार एक ऐसा शब्द है जो कड़वी से कड़वे रिश्ते को सही कर सकता है। परिवार से अलग होना सबसे बड़ी मूर्खता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड ये स्टोरी आप लोग को पसंद आया तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।